हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव सेंट एसन स्कूल से। पिछले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक के सॉल्यूशंस और उनको कैसे करना है वो देख लिया था हमने। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हुए आगे चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। लास्ट टाइम मैंने आपको इन्वर्स फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन के प्रॉपर्टी के बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चन भी किए थे, तो आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देखा है और वो चीज़ें सीख ली होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 चालू करता हूँ मैं। क्वेश्चन है, यदि f सच दैट r से r में इस प्रकार है कि f(x) ax प्लस b a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब सिद्ध करें कि f ak की आच्छादक है तथा f इनवर्स भी ज्ञात करें। तो सिंपल क्वेश्चन है और ये जो फंक्शन गिवन है ये तो और भी इजी है, ax प्लस b दे रखा है बस। तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं। देखो, आज मैं आपको एक थोड़ा सा दूसरा तरीका भी बताऊंगा जो हम लोग यूज़ करते हैं बोर्ड क्लास में। जैसा आपको करना है वो तो आप करोगे ही, वो तो बताऊंगा ही मैं, लेकिन इसके अलावा एक ग्राफिकल मेथड से भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से किसी फंक्शन को एक की आच्छादक बताते हैं और किस तरीके से हम पता कर लेते हैं डायरेक्ट कुछ ही समय में, कम समय में, कि वो फलन एक की आच्छादक है या नहीं। तो सबसे पहले तो बोर्ड क्लास में जैसे करना है एक बार वैसे कर लेते हैं। पहला आपको लिखना पड़ेगा एक की आच्छादक में एक की फलन के लिए, एक की के लिए एक के लिए आप सबसे पहले लेंगे, माना x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ब्रैकेट में लिख देना डोमेन ऑफ f, रियल नंबर है, तब fx1 बराबर fx2 में रखते हैं तो ax1 प्लस b बराबर ax2 प्लस b, b से b कैंसिल होगा, तो ax1 इज इक्वल टू ax2, a से a कट गया तो आपका आ गया है x1 इज इक्वल टू x2। तो जब x1 इज इक्वल टू x2 आता है, जिसके लिए fx1 बराबर fx2 हो जाता है, तो हमने सीखा था इसे कि ये एक की फलन को दर्शाता है। तो आप इसके लिए क्या लिख देंगे, यह फलन एक की है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैं इसमें समझा दूंगा, पहले मैं एक बार हिंदी मीडियम में पूरा कर देता हूँ ताकि उनको भी पता चल जाए कि किस तरीके से पूरा क्वेश्चन अपने हमें सोल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। अब नेक्स्ट है आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या करना है, देखिए आच्छादक के लिए आपको जो फंक्शन दिया है फलन, उस फलन में fx की जगह y लिखना है और x का मान निकालना है। तो x का मान निकाल सकते हैं आप इजीली, और यहाँ पे ये चेक करना है कि y जो है, y के किसी भी मान के लिए y के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए जो आपका x आने वाला है, x, वो x रियल नंबर होगा या वास्तविक होगा। x एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती
है। ये कैसे पता चला कि y के किसी भी मान के लिए x एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है? तो y की वैल्यू रख के देख सकते हैं। जैसे y की वैल्यू रख दी मैंने 0 तो -b/a आएगा, वास्तविक है। y की वैल्यू रख दी मैंने 1 तो 1 में से कुछ घटा के नीचे a से भाग देंगे तो भी वो वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये मैं जब लिख दूंगा कि फॉर y बिलोंग्स टू रियल इफ ओनली x बिलोंग्स टू रियल, तो x बिलोंग्स टू रियल जो कि इसके प्रांत में है ही, और y जो है वो भी रियल हो ही गया है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि चूँकि f के लिए परिसर बराबर सहप्रांत, अतः, और दोनों ही क्या है, रियल नंबर है, अतः यह फलन आच्छादक फलन है। तो यह फलन क्या है, एक आच्छादक फलन है। तो एक ही आ चुका था, आच्छादक भी आ चुका है। सिंपल है, कुछ ज़्यादा करना नहीं था, वही था। फॉर 1 फंक्शन 1 के लिए क्वेश्चन भी इजीली कन्वर्ट हो सकता है इंग्लिश में, तो यहाँ से बताता हूँ मैं। फॉर 1 फंक्शन लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर देन fx1 इज इक्वल टू fx2, वैल्यूज पुट कर दो fx1 और fx2 की, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। और x1 इज इक्वल टू x2 होता है तो ये फंक्शन क्या होता है, 1 फंक्शन होता है। फॉर ऑन टू फंक्शन, आच्छादक मीन्स ऑन टू, तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करना होता है, ऑन टू फंक्शन के लिए fx को जो y के इक्वल पुट करना है, यानी y लिखना है इसके जगह, फिर y जो है उसके इक्वल में ax प्लस b जो फंक्शन है वो लिख लो, x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, और फाइनली आप यहाँ पे लिख देना कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ y देयर शुड द x इज़ रियल, यानी x y की किसी भी वैल्यू के लिए x जो है एक रियल नंबर आता है। सो y बिलोंग्स टू रियल नंबर देन इफ ओनली x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सिंस f का जो यहाँ पे रेंज है, यानी रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू रियल नंबर, जो कि यहाँ से हमें मिला है, देन दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन जो है वो क्या है, ऑन टू है, आच्छादक है। तो इसे आप यहाँ तक नोट कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो बच्चों आपने देखा कि ये फंक्शन जो था वो एक एकेकी आच्छादक है, फलन है, यानी बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन मीन्स 1 1 ऑन टू। और उसके साथ में ये पूछा है कि एफ इनवर्स भी निकाल के दिखाओ। तो चलो एफ इनवर्स निकालते हैं। और एफ इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई लिख दो इसे, और अभी थोड़ी देर पहले जैसा ऑन टू में किया था वैसा ही करो। x की वैल्यू निकालो y माइनस बी अपॉन ए, और आपको पता ही है x की जगह क्या लिखना होता है, x की जगह लिखना होता है f इनवर्स y। ये चीज़ आप याद रख लें, ये मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, ठीक है, कि x की जगह f इनवर्स y लिखना होगा आपको यहाँ पे, और f इनवर्स y के इक्वल हो जाता है y माइनस बी अपॉन ए। अब आपको पता है y वेरिएबल है, तो y की जगह हम दूसरा वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं x, तो आपका ये आंसर बन जाता है x माइनस बी अपॉन ए, और ये आपका आ गया है f इनवर्स x, यानी इनवर्स ऑफ द फंक्शन f। तो बहुत सिंपल था, इजी था, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है मैंने।
यदि f such that r to r fx इज इक्वल टू cos x प्लस 2, तो क्या f इन्वर्स का अस्तित्व है या f इन्वर्स संभव है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। fx आपको दिया हुआ है, उसका प्रांत और सहप्रांत भी दिया है, रियल। आपको ये पूछा है कि क्या f इन्वर्स निकाला जा सकता है, यानी कि हम लोग f इन्वर्स के बारे में पता कर सकते हैं क्या। तो देखिए f इन्वर्स का अस्तित्व तभी संभव होता है जब ये जो फलन दिया हुआ है ये होता है एकेकी आच्छादक, यानी 1 1 on 2 फंक्शन है, तो ही f इन्वर्स अपन फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बारे में मुझे सिर्फ इतना पता करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 on 2 है, और अगर ये 1 1 on 2 है तो इसका f इन्वर्स पॉसिबल है और मैं उसे निकाल सकता हूँ। और अगर ये 1 1 on 2 नहीं है तो ना तो f इन्वर्स निकलेगा ना वो पॉसिबल होगा, ठीक है। तो वो एक ही आच्छादक पता करना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर अभी जो 5 था उसमें हमने देखा था जो फंक्शन है ax प्लस b, जहाँ p a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी दिया हुआ था। तो मैं इसे और इस क्वेश्चन नंबर 6 को दोनों को ग्राफिकल मेथड से ही बताता हूँ आपको। ग्राफिकली भी मैं इसे बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देखो इसको मैं ग्राफिकली करूँगा और उसको भी करूँगा। तो ग्राफिकली कैसे कर सकता हूँ मैं, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ में बनाऊंगा तो मुझे पता है कि ax प्लस बी का ग्राफ जो है वो प्लस b ऊपर की तरफ से जाएगा, प्लस b, ये इंटरसेप्ट b रहेगा, ये अंतःखंड रहेगा b, और a इसकी क्या है, प्रवणता है, तो ये इस तरीके से जाएगा जिसमें आपका ये स्लोप जो है a है आपका। तो ये ax प्लस b की जो है लाइन हो चुकी है। आपको पता था उसका भी रियल से रियल में ही था क्वेश्चन नंबर 5 में। अब पूछा है कि ये ग्राफ से सर आप कैसे बता सकते हो एक ही या आच्छादक का तरीका। तो देखो कैसे बता सकता हूँ, उसके लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होगी ग्राफ में, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग। आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से खींचेंगे किसी भी पॉइंट पे, और लाइन खींचने के बाद आप देखोगे कि जिस जगह पे लाइन इस ग्राफ को कट करती है, अगर वो एक ही जगह काटेगी, ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह काटी है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एक 1 1 on 2 फंक्शन हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। on 2 की बात नहीं करेंगे, सिर्फ 1 1 की। तो पहला हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग होता है 4 1 1। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है बाय ग्राफ। बाय ग्राफ आपको रेंज ऑफ फंक्शन देखना है कि क्या है, वो किसके लिए होता है, वो होता है on 2 के लिए। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होती हैं और आप आसानी से इसे याद रख सकते हो क्या, कि 1 1 यानी एक ही होने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा खींचते हैं ग्राफ बना के। ग्राफ में अगर क्षैतिज रेखा जो है एक ही जगह काटेगी तो वो 1 1 फंक्शन है, और कई जगह काटेगी तो मैनी 1 है, यानी कि बहुएकी। अभी उसका भी एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। दूसरा क्या करना है, on 2 के लिए आच्छादक होने के लिए आपको ग्राफ में रेंज ऑफ द फंक्शन यानी कि परिसर देखना है। परिसर देखेंगे आप, परिसर कैसे देखते हैं, तो यहाँ देखो लाइन जो खींची है ग्राफ में, आपको दिख रहा है तीर का निशान है, तो ये अनंत तक नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर भी तीर का निशान अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें y का जो मान होगा, y वही तो मेरा क्या होता है, परिसर होता है। परिसर बोले तो y का मान, तो y का मान जो है आप देख रहे हो कि इस रेखा पर ऐसे
वाई अक्ष पर इस रेखा पर बढ़ते जाएगा, यानी वाई का मान बढ़ते जा रहा है, नीचे की तरफ भी बढ़ते जा रहा है। तो ये माइनस अनंत से प्लस अनंत की तरफ जा रहा है। ग्राफ से मुझे नज़र आ रहा है कि इसका जो परिसर आएगा ये जो वाई पर वो इधर बढ़ते जा रहा है, नीचे भी ऐसे घटते जा रहा है। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक रहेगा, जिसको रियल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्राफ से लिख सकता हूँ कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर मतलब माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत। तो ये y ही रेंज होता है, रेंज ऑफ द फंक्शन परिसर। तो आपको पता चल गया कि सर इसका परिसर तो रियल नंबर है, सहप्रांत भी रियल था, परिसर भी रियल है, अतः यह क्या है, ऑन टू फंक्शन है, आच्छादक फलन है। प्रांत अगर परिसर अगर सहप्रांत के बराबर हो जाए तो वो आच्छादक होता है। तो यहाँ पे परिसर ग्राफ को देखकर निकालना होता है, और 1 1 यानी एक एक ही कैसे पता करना होता है, लाइन खींचकर। ठीक है, सिंपल सा तरीका है ये। जनरली आपके जेई मेंस वगैरह के क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व होते हैं जल्दी करने के लिए। बहुत ही इजी मेथड है, आप आसानी से इससे कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये जो है cos x + 2, इसको भी मैं आपको ग्राफ से एक बार समझा देता हूँ, फिर इसे हम उस तरीके से देखेंगे, बोर्ड वाले तरीके से। हमारे ग्राफ बनाना है इसका, तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे cos का, आपको पता है 1 से लेके -1 से लेके +1 के बीच में होता है इसका परिसर। तो यानी cos के अंदर कुछ भी रखेंगे वो -1 से +1 देगा। तो आपको तो साफ साफ पता चल गया है कि रियल नंबर तो क्या है, इसका सहप्रांत है। तो सहप्रांत अगर उसका रियल नंबर है और आप बताते हो कि सर cos x के बारे में हमें पता है, इसका तो -1 से +1 के बीच में ही होता है, तो आप क्या लिख सकते हो कि आपका जो सहप्रांत है ना, वो जो रियल नंबर दिया हुआ है वो इसके प्रांत के बराबर नहीं, इसके परिसर के बराबर नहीं हो पा रहा है। इसके परिसर, इसका परिसर क्या था, तो -1 से +1, तो ये दोनों बराबर नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए ये आच्छादक तो नहीं है। ये तो देखते ही पता चल गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आच्छादक नहीं है। अब आपको केवल आच्छादक से ही मैं ये बता सकता हूँ ना कि ये इसका इन्वर्स निकालना भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एक ही और आच्छादक दोनों होना चाहिए, जैसा अभी इसमें देखा आपने। ये तो एक ही का तो पता नहीं, लेकिन आच्छादक है ही नहीं, और आच्छादक ही नहीं है तो मैं इसका इन्वर्स निकाल नहीं सकता, तो सिर्फ आच्छादक ही देख लेता। लेकिन फिर भी आपको ग्राफ बता के बता देता हूँ कि एक ही क्यों नहीं है। आपको इसका ग्राफ बनाना है, x + 2 अंदर वाला जो है उस पूरे को कैसा ट्रीट करेंगे, कैसा मानेंगे उसे, कैपिटल X या थीटा जैसा, कैसा मानो आप, थीटा। तो ये कैसा बन गया, cos थीटा बन गया है। cos थीटा का ग्राफ कैसे होता है, cos थीटा का ग्राफ कैसे भी होता तो ऐसे ही है, मतलब थीटा अंदर कुछ भी थीटा रहा हो, होता तो ग्राफ ऐसा ही है, इस तरीके से चलता है। ये पॉइंट्स भी आपको पता होंगे, किस पे देता है ये, 0 पे। तो 0 पे cos थीटा 0 रखने पे 1 देता था, लेकिन यहाँ क्या आएगा, यहाँ समझना आप, यहाँ 1 रखने पे 0 नहीं देगा ये, यहाँ -2 रखने पे ये 0 देगा। तो x की वैल्यू -2 रखनी पड़ेगी 1 के लाने के लिए, तो इसका मतलब है ग्राफ जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो ग्राफ ऐसा बनता था सिर्फ इस थीटा की वजह से वो शिफ्ट होके पीछे की तरफ हो जाएगा, यानी ये ग्राफ वास्तविकता में कैसे बनेगा। अब ये -2 पे 1 देने वाला है, तो इसको मैं सीधे यहाँ बनाऊंगा ये, और इस तरीके से 0, और 0 पे क्या देगा, 0 पे cos 2 देगा। तो इसका मतलब है 0 के लिए भी इधर से गुजरेगा और ये इधर से गुजरेगा, और ये ग्राफ ऐसे चलेगा। ठीक है, अब जो पुराना ग्राफ था उसको मैं डॉटेड कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से समझ पाएँ इसके लिए मैं उसे डॉटेड कर देता हूँ, यानी बिंदी बिंदी वाला कर देता हूँ। तो इसका असली जो ग्राफ है, यानी कि इस cos x + 2 का जो ग्राफ है वो ये वाला है, वो ये वाला ग्राफ है,
जिसमें -2 पे देगा 0 और 0 देने पे 1 आएगा, और इस तरीके से ये बन जाएगा। तो इसका कोस थीटा का जो वास्तविक ग्राफ होता था वो ऐसे होता था, वो एक्चुअली ऐसे नहीं, वो 0 से जाएगा, 0 पे 1 देता है, 0 पे 1 देता है, यहाँ से जाएगा, ये 0 है ना, ये मैंने गलत कर दिया थोड़ा, यहाँ से जाएगा ऐसे, तो उसको मैंने इस तरीके से यहाँ शिफ्ट कर दिया है। तो ये जो ग्राफ है जो अभी हमने बनाया x+2 के लिए, इसे मैं मिटा देता हूँ, तो x+2 के लिए जो ग्राफ बनाया है, उस ग्राफ का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली वही वाला रहेगा जो आपका कोस थीटा का था। कोस थीटा का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है वेव, तो स्ट्रक्चर इसका वही रहेगा, बस क्या होगा कि x के जो जिन वैल्यूज़ पे y की वैल्यूज़ आती थी, कोस थीटा आता था, वो चेंज हो जाएंगी, वो शिफ्ट हो जाएंगी दूसरी जगह, जैसा कि यहाँ ग्राफ में हो रखा है, देखिए। तो अब एकेकी या बहुएकी, ये है मेन अपना क्वेश्चन। तो एकेकी है या बहुएकी है, इसके लिए आपको बताया क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग, क्षैतिज रेखा परीक्षण। तो क्षैतिज रेखा आप खींचेंगे तो आपको पता चल गया कि सर एक क्षैतिज रेखा खींचता हूँ ना, तो ये तो कई जगह काट देता है इस ग्राफ को, एक जगह यहाँ कटा, एक जगह यहाँ कटा, एक जगह यहाँ कट रहा है, और इसके अलावा और बताऊँ आगे भी कटता जाएगा, इधर भी इधर भी। क्यों? क्योंकि रियल से रियल में है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में है, तो बहुत सारे नंबर होंगे, बहुत सारा बड़ा ग्राफ बनेगा और कई जगह काटेगा ये। तो इसका मतलब है कि ये एक ही फलन नहीं है, बहुएकी है। यहाँ देखो एक लंबी सी लाइन जो अनंत से आके इसको काटेगी तो सिर्फ एक ही जगह काटेगी, क्योंकि ये ऐसा ग्राफ है इसका। लेकिन इसका ग्राफ क्या है, रिपीट हो रहा है, ऐसा वेव जैसा है, तो कई जगह काटेगी, बहुत सारी जगह काटेगी, इसीलिए बहुएकी है। तो आपने क्या बता दिया यहाँ पे कि यह क्या है, यह फलन यह बहुएकी है, दिस इज मैनी वन। तो नाइदर वन एंड नॉर ऑन टू, या मैनी वन इन टू, ठीक है। तो ये एक ही आच्छादक नहीं है। तो ग्राफ से हमने देख लिया दोनों क्वेश्चंस के बारे में। मेरे ख्याल से आपको एक नई चीज़ और सीखने को मिल गई है ये, तो इसे याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 6 को बोर्ड क्लास के रूल से किस तरीके से सॉल्व करना है, जिसमें x1 x2 मान के चलते हैं। देखना, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं बोर्ड क्लास में, जैसे करते हैं, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी किया था। सबसे पहले क्या करेंगे कि एकेकी के लिए देखेंगे, तो एकेकी के लिए लिखूँगा और बताऊँगा यहाँ कि x1 x2 जो है, x1 x2 रियल नंबर है माना, तो fx1 बराबर fx2, ये रूल है, ये हर बार आपको ऐसे लिखना ही है। तो लिख दीजिए cos x1 + 2 = cos x2 + 2। अब कई बच्चे क्या करेंगे, बहुत से बच्चे cos से cos काट देंगे, x1 + x2 = 2 और x1 + x2 = x2 + 2, 2 से 2 काट देंगे, x1 x2 बराबर कर देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, cos से cos काट के इन दोनों एंगल्स को बराबर नहीं करना है। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है, यहाँ समझेंगे आप, यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ता है cos x = cos अल्फ़ा या थीटा, कुछ भी ले सकते हो। तो cos x = cos अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है x = 2n π ± अल्फ़ा। ये आपका होता है फॉर्मूला cos x = cos अल्फ़ा। सर आप यहाँ पे फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, क्या ज़रूरत है? देखिए आप, ये जो हमने fx1 = fx2 लिया है, तो cos थीटा = अनदर cos थीटा, ये एक
इक्वेशन है, इसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। आपने 11th क्लास में इसे पढ़ा है, चैप्टर नंबर उसके 3 में। उसमें क्या था कि आपका जो भी एक कोस का एंगल दूसरे अगर कोस के इक्वल हो जाता है, एक रेशियो दूसरे कोस के रेशियो के, तो ये फॉर्मूला यूज़ होता था वहाँ, x = 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अब ये फॉर्मूला जब यूज़ करोगे तो n जो है यहाँ पे n वो क्या है, एक इंटीजर नंबर है, और n अगर इंटीजर है, कोई संख्या है, इसे इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक का -1 + 2 -3 + 3 इस तरीके से आंसर आते हैं। तो यहाँ पे जब मैं बहुत सारे वो नंबर रखूँगा n वाले, तो x बहुत अलग अलग वैल्यूज़ देगा। 0 रखने पे प्लस माइनस अल्फ़ा, और कुछ और रखने पे, कुछ और रखने पे, तो x की बहुत सी वैल्यूज़ मिलने वाली हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही करूँगा मैं कि x1 + 2 = आपके पास आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस x2 + 2। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं इधर। x1 = 2n पाई प्लस माइनस x2 तो आएगा ही आएगा। अगर आप इस 2n पाई को भी हटा दें तो आप देख रहे हैं कि x1 = प्लस माइनस x2 तो है ही। इसका मतलब है ये 1 तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको बता दूं, केवल प्लस माइनस x2 नहीं आता है, बहुत सी वैल्यूज़ आती हैं अलग अलग जुड़ के। ठीक है, आपको अभी ग्राफ से बताया मैंने। ग्राफ में क्या बताया कि बहुत इन्फिनाइट तक चलता है, तो लाइन जो खींचते हैं वो कई जगह पे काटती है, बहुत सी जगहों पे काटती है, 2 जगहों पे नहीं, बहुत सी जगहों पे काटेगी। वैसे ही यहाँ x1 और x2 की जो है, इस x1 के इक्वल में बहुत सी x2 की वैल्यू मिलेगी, बहुत अलग अलग वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कंक्लूड करके, आप यहाँ से लिख सकते हो क्या कि यह फलन उपरोक्त से, ऐसे भी लिख सकते हैं। अपनी लैंग्वेज आप खुद बनाना सीखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोर्ड क्लास में आपकी अपनी लैंग्वेज के अच्छे नंबर मिलते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। उपरोक्त से यह फलन एकेकी नहीं है, यह फलन एकेकी नहीं है। तो एकेकी नहीं है तो क्या बचा, बहुएकी है। ठीक है, अब साथ ही साथ मैं इसके लिए बता देता हूँ कि सहप्रांत वाला चक्कर क्या है, यानी कि आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए यही कर देता हूँ, आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या करना है, आपको परिसर देखना है, तो आप क्या लिखेंगे, चूँकि आप जानते हैं, ये भी इसका मतलब होता है चूँकि, या हम जानते हैं चूँकि cos थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1, देन cos x + 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू -1 to 1, यानी कि परिसर जो है वो -1 से 1 है, जबकि सहप्रांत जो है क्या दे रखा है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या दे रखा है। तो सहप्रांत बराबर रियल नंबर। तो यहाँ भी लिख सकते हो प्रांत और सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं है, तो परिसर बराबर नहीं है सहप्रांत के, अतः फलन क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में एकेकी भी नहीं है ये, और आच्छादक भी नहीं है। तो फाइनली आप इसको लिख सकते हो कि यह फलन एकेकी आच्छादक नहीं है, अतः f इनवर्स का अस्तित्व भी संभव नहीं है। तो फाइनली आपने लिख दिया, अतः f इनवर्स अस्तित्व में नहीं है, या f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है।
क्योंकि ये फलन एक एक ही आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए आराम से, और साथ ही साथ इसका जो ग्राफ वाला हमने सॉल्यूशन बताया उसको भी आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखा है ताकि आपको थोड़ा इंग्लिश का भी नॉलेज हो, हिंदी में तो हमेशा से पढ़ते आए हैं अभी तक। फाइंड एफ इनवर्स इफ एग्जिस्ट्स, आपको फाइंड मतलब ज्ञात करना, तो ज्ञात करना है एफ इनवर्स इफ एग्जिस्ट मतलब यदि अस्तित्व में हो। वेयर एफ सच दैट ए टू बी सच दैट, जहाँ f जो है a से b में है, a प्रांत में है और b सह प्रांत में। a फर्स्ट वाला है इसका, a 0 -1 -3 2, और b दे रखा है आपको -9 -3 0 एंड 6। fx की वैल्यू है 3x प्लस 3x, ओनली 3x है, fx इज इक्वल टू 3x। सेकेंड वाला भी आपका दे रखा है, a दे रखा है आपको, इसमें b दे रखा है आपको, और fx दे रखा है आपको, fx इज इक्वल टू x²। ध्यान से समझना, पहले रियल नंबर से रियल नंबर लिख देता था, कहने का मतलब आपका प्रांत और जो सह प्रांत है वो वास्तविक संख्याएं होती थी जिसमें सब नंबर आते हैं, दुनिया के सारे नंबर आते हैं उसमें। और यहाँ a दे रखा है आपको, लिमिटेड है ये, 1 2 3 4 5 ही है सिर्फ, और b भी दे रखा है आपको 6 है यहाँ पर अवयव। तो आपको इसको ध्यान में रखकर ही वहाँ बताना होगा कि एफ इनवर्स संभव है या नहीं। एफ इनवर्स संभव होने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि एक एक की आच्छादक है या नहीं। तो मैं एक एक की आच्छादक पहले ज्ञात करूँगा और बताऊँगा एक एक की आच्छादक है या नहीं ये फलन, फिर उसका एफ इनवर्स निकालूंगा। ठीक है, तो देखो एक एक की आच्छादक के लिए फॉलो करते समय मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ फर्स्ट वाले के लिए। फर्स्ट वाले में जो फलन है fx वो आपका है 3x। आपको ग्राफ से भी सीधे पता चल जाएगा, सीधी रेखा होगी 3 प्रवणता के साथ। 3 प्रवणता मतलब उसका झुकाव जो है ऊपर की तरफ रहेगा, ऐसे नहीं रह के ऐसे रहेगा ये लाइन। ठीक है, 3x है इसलिए। अगर यही x/3 होता तो ये कैसे हो जाता, ऐसे की बजाय ऐसे हो जाता, झुकाव बिल्कुल ही गिरता हुआ आ जाता। ठीक है, ये बारीकियाँ होती हैं, आप इसे थोड़ा सा समझ लेना। तो 3x है, ग्राफिकली तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, ग्राफ से बात नहीं करूँगा मैं, तो अपने मेथड से बात करूँगा। एल्जेब्रिक मेथड बोलते हैं जिसे, गणितीय बीजगणितीय विधि। तो उसमें मैं एक एक के लिए क्या करता हूँ, दोनों के लिए एक साथ लिख देता हूँ, एक एक के आच्छादक होने के लिए एक एक के आच्छादक के लिए मैं लिख देता हूँ कि 3x1 इज इक्वल टू 3x2, डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, 3 से 3 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। साथ ही साथ आप बगल में ये बात ज़रूर लिख देना कि x1, x2 बिलोंग्स टू, किस में होना चाहिए ये, a में। ठीक है ना, पहले रियल नंबर इसलिए लिखता था मैं क्योंकि रियल नंबर होता था प्रांत, प्रांत का अवयव रियल होता था इसलिए r लिखता था। अब किस में लिखूँगा मैं, a लिखूँगा। a क्यों लिखूँगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में प्रांत में a दिया हुआ है मुझे, r नहीं है। ठीक है, x1 बराबर x2 है, तो आपको पता चल गया, जाहिर सी बात है एक एक ही है। अब आच्छादक के लिए क्या लिखना होगा मुझे, y बराबर 3x यहाँ लिख दो, तथा y बराबर 3x। तो x के सभी मानों के लिए तो सभी मानों के लिए कौन कौन से हैं सभी मान, देखिए ज़रा लिख लीजिए, 0 -1 -3 और 2। जब आपके पास कम वैल्यूज़ गिवन हो, लिमिटेड वैल्यूज़ गिवन हो, तो आप इसको यहाँ पुट करके आंसर निकाल लेना, है ना, टेंशन तो लेने का ही नहीं। तो क्या करना है, 0 रखो तो 0 आता है, -1 रखो -3 आता है, -3 रखो -9 आता है, 2 रखो तो 6 आता है। ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया सभी मानों के लिए। y बराबर ये आ रहा है,
और ये y जो है b में है, तो मैं लिख दूँगा कि सिंस y बराबर b, ये b तो है, तो b है तो मैं क्या लिखता हूँ कि परिसर बराबर सहप्रांत, यहाँ धीरे से लिख दो आपकी परिसर बराबर सहप्रांत। तो क्या लिखूँगा, अतः यह फलन एकेकी आच्छादक है, अतः यह फलन एकेकी आच्छादक, एकेकी आच्छादक है। तो एकेकी आच्छादक है, तो इससे क्या पता चला, चला F इनवर्स संभव है। ठीक है, ये पता चला है मुझे कि ये अगर एकेकी आच्छादक है तो F इनवर्स भी संभव है। तो F इनवर्स निकालते हैं। चलो सबसे पहले तो आप F निकालो साहब। F देखो, X नहीं निकालना है, अब क्या निकालना है, F निकालना है। मेरे पास दो मेथड है, मैं पहला तो क्या कर सकता हूँ कि F इनवर्स X बना के निकाल लूँ, जो कि x/3 आएगा, आपको दिख रहा है। F इनवर्स X निकाल लूँ और वहाँ क्या करूँ कि प्रांत को परिसर को प्रांत बनाते हैं तो B वाली वैल्यूज रखूँगा और A वाली आएंगी, या तो ये कर सकता हूँ। तो उससे सस्ता और उससे अच्छा मेथड क्या है कि पहले F निकाल लिया जाए। ठीक है ना, F देखिए निकालिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक बड़ा सा ब्रैकेट, मिड ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ। पहला अवयव ऑर्डर्ड पेयर के रूप में निकालना है, ध्यान रखना है ना, क्रमित युग्म, एक रखो दूसरा है। तो मैंने 0 रखा, कहाँ रखा 0, इस वाले में, क्योंकि इसको A से लेना है, ऊपर वाले A से। तो 0 रखा तो कितना आया, 0 आया। तो 0 पे क्या देगा ये, 0। ओके, नेक्स्ट -1 रखा तो क्या आया, 3 आया माइनस का, तो -1 रखूँगा तो 3 आएगा। नेक्स्ट -3 रखा तो -3 यहाँ रखूँगा तो -9 आएगा, तो -3 पे -9। ये बात तो अभी हम इसमें भी तो निकाले हैं ना, वही है और क्या। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये रखना है कि जो x रखा है उसी के साथ y वाला से शिफ्ट कर दो। यहाँ पे 2 रखा तो 6 आया, तो 2 पे 6। तो देखिए मैंने क्या निकाल लिया है, मैंने f निकाल लिया है आपके लिए, इजी वे बता रहा हूँ, है ना। f निकाल लिया है तो f इनवर्स तो कोई भी निकाल सकता है, पता है ना, इनको पलट देना है, तो पलट दीजिए। 3 पे -1, -9 पे -3, और साथ ही साथ इधर क्या हो गया, 6 पे 2, और ये आ चुका है आपका f इनवर्स का आंसर फर्स्ट के लिए। ठीक है बच्चों, अब वीडियो को पॉज करके आप इसे देख लें ध्यान से, और सेकंड वाला खुद से करके दिखाएं। तो इसे आप अच्छे से समझ लेंगे। सेकंड वाला जो है उसको मैं एक डायरेक्ट वे में बताता हूँ। आपको सेम टू सेम ऐसे करना होगा, x1 स्क्वायर आएगा, इसके लिए देखिए हिंट दे लेता हूँ, करना आपको ही है, इसके बारे में कोई डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ना करूँगा। x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, इस तरीके से आप करेंगे। तो कई बच्चे 2 से 2 काट देंगे इसका स्क्वायर सोच के, और क्या कर देंगे कि 2 से 2 तो कट गया, x1 बराबर x2 आ गया, ये लो सर एकेकी आच्छादक तो है आपका। अरे भाई ऐसे नहीं करना है, क्या करना है वो देखिए, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखना है, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 लिखना है, इक्वल में 0। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये 0 या ये 0, तो x1 बराबर x2 इससे, और इससे क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर माइनस x2। ये बात होती है यहाँ। तो आपको दिख रहा है कि एक तो ये दे रहा है कि सर x1 बराबर x2, और एक ये दे रहा है x1 बराबर माइनस x2। तो क्या ये एक एक ही है क्या, तो आप बताओगे नहीं सर एक एक ही तो है ही नहीं, क्योंकि एक एक ही में सिर्फ ये आना चाहिए था। यहाँ तो ये आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आ रहा है, तो ये भी आ रहा है, इसके लिए क्या बोलोगे, एक एक ही नहीं है। और आपको पता है जब एक एक ही नहीं होता है तो क्या होता है, f इनवर्स भी संभव नहीं है, और f इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। तो इसका मतलब है इसका तो f इनवर्स निकाल ही नहीं सकते आप। तो ठीक है, ये आपके पास आ चुका है, ठीक है ना, ये आपके पास
आ चुका है क्वेश्चन, इसको रोको यार। तो बच्चों ये आपको मैंने बता दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ इसका एक्स स्क्वायर है तो इसका तो एक ही नहीं होगा, तो इसका तो ये एफ इनवर्स निकाला नहीं जा सकता। यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह अगर एक्स क्यूब होता, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स का क्या होता आपका क्यूब, जो कि क्वेश्चन को देखने से कुछ लग रहा है ऐसा कि ये शायद एक्स का क्यूब होना चाहिए था, और यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं होता, ठीक है ना। तो क्या चेंजेस किए मैंने, एक तो ज़ीरो को हटाया यहाँ से और एक एक्स स्क्वायर के बदले क्या किया, एक्स क्यूब किया है। तो अगर ये दो चीज़ें हो जाती हैं, एक्स क्यूब हो जाता, तो यहाँ देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब जो है वो 9 होता है, 5 का क्यूब जो है वो 25 होता है, 7 का क्यूब जो है यहाँ पे देखिए क्यूब का है ही नहीं है, स्क्वायर का है एक्चुअली। एक इसके यहाँ पे क्या है, स्क्वायर वाला सिस्टम दे रखा है आपको। इसको रोक ही दो यार, इसको कट ही करना पड़ेगा। अब ये सेकंड वाले के लिए देखते हैं। सेकंड वाले के लिए क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के लिए आप सोचोगे कि सर आपने ग्राफ बताया था तो ग्राफ में ऐसे बनेगा और इस तरीके से सर लाइन खींचेंगे, तो लाइन खींचने पे सर ये दो जगह तो काट देगा, तो ये शायद बहु एक ही हो जाए। तो हाँ बिल्कुल ग्राफिकली से तो लग रहा है बहु एक ही, लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हो। क्या चीज़ भूल रहे हो कि आपका जो x है वो कहाँ से लेना था और आपका जो कोडोमेन है वो कहाँ पे जाना था, यानी कि आपका डोमेन और कोडोमेन, प्रांत और सहप्रांत, इसके बारे में तो बताया नहीं है। तो ग्राफ बनाते समय आप इन चीज़ों को तो ध्यान में रखना है। अब ये चीज़ जो है ये यहाँ से दे रखी है, देखो 1, 3, 5, 7 और 9। आपको प्रांत में से सिर्फ यही अवयव लेने हैं, बाकी रियल नंबर नहीं लेना है। अगर आप बाकी रियल नंबर लेने लगोगे तब तो ये कई जगह पे काटेगा, इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ वो 5 वैल्यूज़ लेनी है। इसीलिए इसका ग्राफ फ़िलहाल नहीं बनाएंगे, ग्राफिकल मेथड से इसे सॉल्व नहीं करेंगे। और अगर करना चाहते हो तो ग्राफ में ये वैल्यूज़ रख के देख लो कैसा ग्राफ बनता है, पता चल जाएगा एक ही है या नहीं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि वो जो अवयव हैं उनको रख के देखता हूँ कि जो दिया है वो आ रहा है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 वैल्यूज़ रखने पे एक आ रहा हो तो बहु एक ही बन जाएगा। तो एक रखने पे यहाँ एक आ रहा है, क्योंकि यहाँ रखूँगा मैं, x को कहाँ रखना है, यहाँ। 3 रखने पे 9 आ रहा है, 5 रखने पे 25 आ रहा है, 7 रखने पे 49 आ रहा है और 9 रखने पे 81 आ रहा है। बस ख़त्म हो गए, 1 2 3 4 5। लेकिन ये देखो ज़ीरो, ये ज़ीरो तो अकेला बैठा है, ज़ीरो तो आ ही नहीं रहा है ना, ये तो गलत हो गया शायद। भाई मेरे पास 1 3 5 7 और 9 है, और इस तरफ एक ज़ीरो बैठा है, एक 1 9 25 49 और 81 है। सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिर्फ ये बेचारा ज़ीरो ही अकेला छूट गया है। और ये अकेला छूटा है, इसीलिए ये फलन एक ही हो सकता है और है भी यहाँ पर, है ना। इससे आप समझना एक्स स्क्वायर जो है हर समय ही बहु एक ही नहीं होता है। हर समय आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करके 2 जगह काट दिया तो सर ये बहु एक ही हो गया, नहीं। आपको डोमेन और कोडोमेन देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो डोमेन अगर इसका अलग से डिफाइन हो और कोडोमेन कुछ अलग से डिफाइन हो तो ये एक्स स्क्वायर फलन क्या हो सकता है, एक ही हो सकता है। तो ये देखिए ये एक ही है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये ज़ीरो एक्स्ट्रा आ गया है, ये अकेला बच गया है, इसीलिए क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। क्योंकि परिसर जो आ रहा है ना, वो परिसर में एक अवयव जो है वो ज़्यादा हो गया है सहप्रांत में, और परिसर जो है वो छोटा रह गया, सहप्रांत बड़ा हो गया। तो आच्छादक नहीं है, बस ये एक गलत बात हो गई, जिसकी वजह से मैं इसका एफ इन्वर्स निकालना मेरे लिए संभव नहीं होगा, मैं इसका एफ इन्वर्स नहीं निकाल पाऊँगा। ठीक है, तो एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं।
अगर कोई पूछे क्वेश्चन कि इसे आच्छादक बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से बताइए, आप इसको डिफाइन कीजिए ढंग से। तो मैं बोलूँगा ए तो यही रहने दो, बी को थोड़ा सा रीडिफाइन करो, ज़ीरो हटा दो बस। बी को फिर से इसको क्या कर दो कि फिर से इसको रीडिफाइन कर दो, ज़ीरो को हटाकर, और 1 से चालू करो, 1, 9, 25, 49 और 81। तो ये आपका एकेकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। इसका इन्वर्स निकालना भी संभव होगा। इन्वर्स कैसे निकालोगे? रूट में ले लो बस। तो एफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था एक्सरसाइज 1.2 का। और बच्चों इसमें शायद एक पार्ट इसका और बचा होगा, वो आप सॉल्व करेंगे। अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और आप ग्रुप में अपने जुड़े जो बच्चे नहीं हैं वो ग्रुप में जुड़ जाएं, सेंट एसेन स्कूल के क्लास 12 आगे।